शांति। 18 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम्हें छीर खंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मीठे बच्चे, तुम्हें छीड़ खंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न बाबा ने किया, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है? जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है? उत्तर, स्वयं की अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें, क्रोध आदि विकार है, उन्हें निकाल देना है। छीर खंड होकर रहना है, एक की श्रीमत पर चलना, मतभेद में ना आना, कोई भी ईविल बातें ना सुनना ना सुनाना, यही अपने ऊपर रहम करना है। ना ईविल बातें सुननी है और ना ही सुनानी है, यही अपने ऊपर रहम करना है। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वह 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। भक्त तो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय रटते रहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ नहीं जानते। तो बाबा कहते, शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। ये महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय, जिन्हें परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया है, वही जानते हैं। क्योंकि पहले पहले से सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। बाबा ने कहा, क्योंकि पहले पहले सृष्टि में ब्रह्मा के द्वारा वही जन्म लेते, इसलिए ब्रह्मा के मुख से क्या दिखाते? ब्राह्मण। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परम पिता परमात्मा से, तो वह है सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक, सभी दुख दूर करने वाला है। वो पिता परमात्मा सारी दुनिया का सहायक, सभी दुख दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलयुग का अंत। तो सभी का सहायक बनते फिर भी अच्छा रहना आम और खास। तो खास भारत का है, उनमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं। तुम बच्चे जानते हो तो कैसे सबका सहायक आकर बनते हैं। भगत भगवान को याद करते परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। भगत भगवान को याद करते लेकिन भगवान को जानते नहीं हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते उनको भी नहीं जानते। परम पिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। हे कोई को पता नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं। क्योंकि गीता के भगवान को ही द्वापर युग में ले गए हैं। क्योंकि भक्त लोग गीता के भगवान को ही द्वापर युग में ले गए। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसको भी पता नहीं है, ना गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की माता पिता, ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की माता पिता है, नहीं। जो भी बड़े से बड़े शास्त्र सारी दुनिया में है, सभी की गीता माता पिता है। भगवान वाच, मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता हूँ, जिसको फिर गीता नाम दे दिया है। इसलिए गीता को क्या कहा गया? सर्व शिरोमणि गीता। तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते हैं। हम गीता सुनाते लेकिन हम नई गीता सुनाते हैं। पुरानी गीता तो खंडन की हुई है। द्वापर युग में जो गीता लिखी गई थी, जब मनुष्यों की बुद्धि रजो प्रधान थी, लेकिन कलयुग में आते आते
तमो प्रधान बुद्धि मनुष्यों ने अपनी मत उसमें मिक्स कर दी। ये तो भगवान खुद अपने मुख कम्मल से बैठ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में परम पिता परमात्मा से भी याद आता, वह है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक। श्री कृष्ण को सभी का सहायक नहीं कहेंगे। भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है, बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है। परमपिता परमात्मा को बागबान भी कहते हैं, खिवैया भी कहते हैं। मनुष्य तो समझ ना सके कि खिवैया कैसे है, बरोबर असार संसार से ले जाकर फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं। यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते। सभी बच्चे जो भगत बन गए हैं असुल भगवान की संतान थे, उनको माया दुखी बनाती है। भगवान तो है ही एक, वह सभी भक्तों को जरूर सुख देता है। कोई भी किसको सुख देता है तब उनको याद करते, दुख देने वाले को तो कोई याद नहीं करते। स्त्री पति को अथवा बच्चा बाप को अथवा दोस्त दोस्त को याद करते हैं। जरूर उसने सुख दिया होगा। भाई से भी दोस्त प्यारा होता है, भाई से भी ज़्यादा प्यारा कौन होता है? दोस्त, क्योंकि सुख देते हैं। तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भगत है। मनुष्य के ही 84 जन्म गाए हुए, कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं कहेंगे। गाया भी गया है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। इस समय मेला होता है, परमपिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं। महफिल लगी हुई है ना, एक होती है सुख की महफिल और दूसरी होती है दुख की महफिल। सतयुग में है सुख की महफिल, यहाँ तो दुख की ही कहेंगे। कोई मरते तो भी दुख की महफिल लग जाती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो शोक में झंडा नीचे कर देते हैं। तो दुख की महफिल हुई ना। भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। कहते भी है उसने पैदा किया, आखिरीन भी उनको जानेंगे या नहीं। अंत में गायन करते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार। अंत में गायन करते हैं, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। महिमा गाई हुई है ना, प्रभु की महिमा गाई हुई है ना। तुम जानते बाप नहीं होता तो सृष्टि का चक्र कौन समझाता। तूने ही भेद खोले सारे अगम निगम के, बाप नहीं होता तो सृष्टि का राज कौन समझाता, कौन हमको चक्रवर्ती बनाता। अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। बीत चली दुख भरी रात, तो अब दुख भरी रात खत्म होने वाली है। तो तुम बच्चे बाप को याद करते हो और दुख से छूटने का प्रयत्न करते हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, सबसे छोटा युग है। अपना ये नया जन्म है, ये छोटा सा युग है। हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए बड़ा इम्तिहान है। इनकी सब्जेक्ट सभी इम्तिहानों से न्यारी है। 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते पवित्र रहना तो असंभव है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। बहुत मनुष्य सोचते ग्रस्त व्यवहार में रहते माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है, पवित्र रहना तो बड़ा मुश्किल है। समझते ऐसा उस्ताद तो मिल ना सके। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बगैर पवित्र रह नहीं सकते। तो बाप इस माया पर जीत पाने की तुम बच्चों को बैठ युक्ति समझाते हैं, जैसे कल्प पहले भी सिखाई थी। जब बाबा सिखाते तब हम भगत से ज्ञानी बनते। इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है और ये देवता धर्म भी लोप हो जाता है। ज्ञान लोप हो जाता, धीरे धीरे कलयुग में आते आते ये देवता धर्म भी प्रायः लोप हो जाता है। ड्रामा में ही ऐसा है। जब प्रायः लोप हो जाए, सृष्टि दुखी हो, तब तो भगवान आकर फिर से स्थापना करे। ये भी कोई को पता नहीं है कि कलयुग की आयु कब पूरी होती है। उन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं कलयुग की आयु कब पूरी होती है। तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा ने कहा देखने में तुम कितने साधारण हो,
कुब्जा अहिल्याएं। बाबा ने कहा कौन पढ़ाई पढ़ता है, कुब्जा अहिल्याएं, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानती हो। थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा है, थोड़ा भी बाप कोई अर्थात याद करे तो भी अच्छा है, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना ना आए तो बोलना चाहिए कि हम अभी पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा हमसे बहुत तीखे हैं, वह आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। अगर किसी को समझाना नहीं आता है तो अपने से तीखों के सामने लेकर के आ जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी हैं, आप फिर कोई समय आना तो वह समझाएंगी। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती, तो बोलना चाहिए हम सब पढ़ रहे हैं, अंत तक पढ़ते रहेंगे, गुहा से गुहा नॉलेज सुनते रहेंगे। ये पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं गई है, ये तो ज़रूर है, इतना समय जो पढ़ा है तो ज़रूर अजुन गुहा फॉन्ट रही हुई है जो सुनाते रहेंगे। स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, ऐसे थोड़े ही एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई में योग लगाने में, आप समान बनाने में समय लगता है। बाप दिन प्रतिदिन सहज कर समझाते हैं, भगवान एक है उनको ही सब याद करते हैं। भगवान एक है उनको ही सब भगत याद करते, लेकिन ये अर्थात परिचय न होने के कारण बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। भगवान ही हेवन स्थापन करते तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। तो मैनर्स भी ऐसे चाहिए, जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने, टाइम तो लगता है ना। बाबा कहते जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने, टाइम तो लगता है ना। ये है स्वामना संगम का मेला। समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य भगत हैं, साधना करते हैं भगवान के लिए कि वह परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे दे, वे देवता धर्म की स्थापना करे। सन्यासी तो समझते हैं सुख कागविष्टा समान है। सन्यासियों को स्वर्ग के सुख का पता ना होने के कारण वह समझते स्वर्ग का सुख कागविष्टा समान है, क्योंकि सन्यासी स्वर्ग में कभी जाते नहीं हैं। बाबा ने कहा सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है, परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था। सन्यासी तो पसंद करते हैं किसको, मुक्ति को, क्योंकि वो बहुत समय तक मुक्ति धाम में ही रहते हैं। वह कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे ना सके। भगवान को ही आकर राजयोग सिखाना है, सन्यासियों को नहीं सिखाना, क्योंकि वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन नहीं करते हैं। अभी सब कहते भी हैं कि एक मत हो, अभी सब कहते एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो ना सके। परंतु बाबा कहते इस दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में एक मत तो हो ना सके। अथाह मत हैं, माता पिता भाई बहन काका मामा आदि सभी अनेक मत देने वाले हैं। बाबा ने कहा अब उन पर नहीं चलना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा चाचा मामा काका इनकी मत पर नहीं चलना, एक ही श्रीमत पर चलना है। भगवान आकर एक श्रीमत देते तो फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। देवी देवता सदैव छीरखंड रहते, यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं, यहाँ तो आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते। देवी देवता कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव आदि दिन में लड़ते थे, रात को छीरखंड हो जाते थे। यहाँ भी बच्चे समझते हैं कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया, यहाँ भी बच्चों को जब क्रोध आता तो समझते हमारे में क्रोध का अंश आ गया। बाबा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया, किससे मतभेद में तो नहीं आए, किससे ईविल तो नहीं बोला। बाबा ना किससे ईविल तो नहीं बोला, जिससे कोई को दुख हुआ हो मीठे बाबा रे कभी ना भूलेंगे वचन तेरे, मनसा वाचा कर्मड़ा दुख न देंगे किसी को।
ईविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। बाप ही बच्चों को सब समझाते, नहीं तो आदत पक्की हो जाए। कोई में कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना। ये मजदूर लोग क्या है, वहाँ भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना। तो बाप समझाते कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। क्रोध करना बहुत बुरा है। बाप ने कहा क्रोध करना बहुत बुरा है। जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। 5 भूतों को भगाते रहो। बाप श्रीमत देते हैं और क्या करेंगे, बहुत लिखते भी है कि बाबा हमारा क्रोध छूट गया, बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई हैं। तो गोया अपने पर रहम किया है ना। अब हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसा बुद्धि में आता ये नशा रहना चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। भल भगवान को सभी तो नहीं जानते हैं, भल भगवान को सभी तो नहीं जानते हैं, परंतु भले ही नहीं जानते लेकिन कल्याण तो सबका होना है। किसी को मुक्ति मिलेगी तो किसी को जीवन मुक्ति मिलनी है। कल्याण तो बाप सभी का करेंगे, क्योंकि सारी सृष्टि की जो भी आत्मा है सभी बाप की बच्चे हैं, संतान हैं। सभी को ये पता पड़ जाए कि भगवान आया तो यहाँ भीड़ मच जाए। तुम तो चैन से पढ़ भी न सको। चींटियों मिसल आकर इकट्ठे हो जाए। सारे संसार के मनुष्य यहाँ आकर के इकट्ठे हो जाए। कोई ऐसा होगा जो भगवान से नहीं मिलना चाहे, मिल भी ना सके। बाबा ने कहा एक एक से तो भगवान मिल भी ना सके, इसलिए बड़ा कायदे से ये ड्रामा बना हुआ है। इसलिए भगवान गुप्त वेश में गुप्त रीति से सृष्टि पर आकर के अपना पार्ट प्ले करते हैं, जिसके कारण कोटों में कोई में भी कोई बिरला ही उनको पहचानता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान और योग सीख भगत से ज्ञानी तू आत्मा बनना है। भगत तो सारी दुनिया है, लेकिन तुम बच्चों को क्या बनना है, ज्ञान और योग सीख भगत से ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते माया को जीतना है। गृहस्थी छोड़नी नहीं है, संबंधियों को छोड़ना नहीं है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते माया को जीतना है। पवित्र जरूर बनना है। प्रभु ने ब्रह्मा मुख से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। नंबर 2, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा निरंकारी बनना। ईविल बातें नहीं बोलनी है, मतभेद में नहीं आना है। ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा निरंकारी बनना है। ईविल बातें नहीं बोलनी है, मतभेद में नहीं आना है। वरदान, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। स्पष्टीकरण है, एवर रेडी उसे कहा जाता जो समेटने की शक्ति द्वारा दे दे के संबंध पदार्थ संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। बाबा ने कहा इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। बाबा कहते संकल्प में भी ना आए कि अभी ये करना है, संकल्प में भी ना आए अभी ये करना, हमेशा पेटी बिस्तरा बंद, घंटी बजी और हम तैयार कि अभी ये करना, ये बनना है। अभी ये रह गया, एक संकल्प भी आया अभी ये रह गया तो क्या हो जाएगा, तो फेल हो जाएंगे। सेकंड में तैयार, बाबा कहते सेकंड में तैयार।
समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद न आए, कोई भी संबंध व पदार्थ याद न आए। स्लोगन है, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। अपने आप को सम्मान देंगे। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की कोटों में कोई, कोई में भी कोई, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं पिता परमात्मा ने मुझे कोटों में से कोई, कोई में से कोई चुना है। मुझसे ज्यादा बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। सृष्टि पर आए हुए अपने पिता परमात्मा को पहचान कर उनकी बन गई। अब मैं आत्मा उनसे मिलने के लिए परम धाम की ओर चली जा रही हूँ। इस देह की दुनिया से दूर मैं आत्मा उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, फरिश्तों की दुनिया जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा विराजमान है, उससे भी ऊपर मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ। परम धाम शांति धाम में, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ। बाबा से रोहान कर रही हूँ। बाबा, आप कितने महान हैं, ऊंचे से ऊंचे हैं। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, मैं उन सृष्टि के रचयिता परमात्मा के सामने हूँ। उनका बच्चा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। उनकी सानिध्य में रहने का मुझे भाग्य मिला। बाबा, मुझे आपने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना दिया। मैं बाबा जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। मेरे सर्व संबंधी आप हैं। बाबा से मुझे सर्व खजानों की प्राप्ति हो रही है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा है। बाबा, मैंने आपसे सब कुछ पा लिया। शिव बाबा से शक्तियां लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। जैसे मुझे अखुट खजाना मिला है, सारे विश्व की मनुष्य मात्र को मैं ये खजाना देने के लिए परम धाम से नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया से भी नीचे मैं आत्मा, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही है।
एक एक मनुष्य मात्र की भ्रकुटी के बीच में पड़ रही है। अब मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आ जाती हूँ। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरे प्रकाश से चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होता जा रहा है। मेरे घर का कोना कोना पवित्र हो रहा है। ओम शांति।